हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल कविंदर भैया पर। आज हम लोग कक्षा 8 का गणित इकाई 1 पढ़ेंगे जिसका नाम है परिमेय संख्याएं। इस वीडियो में हम लोग अभ्यास 1H के प्रश्नों को हल करेंगे। इससे पहले वीडियो में हम लोग अभ्यास 1A से 1G तक के सभी प्रश्नों को हल कर चुके हैं। इस वीडियो में अभ्यास 1H के प्रश्नों को हल करेंगे। इसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के निरपेक्ष मान ज्ञात कीजिए। तो पहले प्रश्न में निरपेक्ष मान ज्ञात करना है। तो निरपेक्ष मान क्या होता है, कैसे ज्ञात करते हैं, इसको पहले हम लोग देख लेते हैं। परिमेय संख्या का निरपेक्ष मान, किसी पूर्णांक का निरपेक्ष मान उस पूर्णांक का संख्यात्मक मान होता है। यह पूर्णांक का चिन्ह प्लस अथवा माइनस से निरपेक्ष होता है। इसका मतलब निरपेक्ष मान का प्रतीक होता है ऐसे। इसको मॉड ऑफ भी बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं निरपेक्ष। अगर किसी संख्या के अगर कोई संख्या है, इसके अगल बगल में ऐसे चिन्ह लगा है तो इसका मतलब होता है कि निरपेक्ष मान ज्ञात करना है। तो किसी पूर्णांक का निरपेक्ष मान उस पूर्णांक का संख्यात्मक मान होता है और इसका चिन्ह प्लस अथवा माइनस से निरपेक्ष होता है। जैसे है +6 का निरपेक्ष मान निकालना है, तो हम लोग को पता है निरपेक्ष मान का ये होता है प्रतीक। इसका मान निकालना है तो ये अगर इसका निरपेक्ष मान निकालना होता है तो +6 का 6 हो जाता है और -6 है, इसका भी निरपेक्ष मान निकालेंगे तो ये भी प्लस में हो जाता है। उससे पहले यहाँ पर कुछ नोट है, किसी भी परिमेय संख्या का निरपेक्ष मान कभी भी ऋणात्मक नहीं होता। यहाँ पर हम लोग धनात्मक परिमेय संख्या या किसी भी संख्या का अगर परिमेय संख्या भी लेते हैं, यहाँ पर -2/5 ले लेते हैं। अगर इसका निरपेक्ष मान निकालना हो तो 2/5 निकलता है। तो पहला नोट है, इसमें किसी भी परिमेय संख्या का निरपेक्ष मान कभी भी ऋणात्मक नहीं होता। तो अगर हम लोग कोई भी परिमेय संख्या हो, धनात्मक हो या ऋणात्मक हो, यहाँ पर धन हो, ये धनात्मक संख्या थी, ये ऋणात्मक, हम लोग दोनों का निरपेक्ष मान निकाले तो दोनों का धनात्मक आया यहाँ पर। तो ये पहला नोट था। दूसरा है, प्रत्येक शून्येतर परिमेय संख्या का निरपेक्ष मान सदैव धनात्मक होता है। ये भी सही है, मतलब इसमें नोट है, इसको ध्यान रखने योग्य है। तीसरा पॉइंट हो जाएगा, परिमेय संख्या शून्य का निरपेक्ष मान शून्य होता है। जैसे 0 है, इसका निरपेक्ष मान निकालने को बोलो तो इसका उत्तर या निरपेक्ष मान 0 हो जाएगा। यहाँ पे है, यदि x और y दोनों परिमेय संख्याएं हैं तो पहला x + y, इसका मॉड ऑफ दिया है, यह निरपेक्ष मान, इसको बोलते हैं लेस देन और इक्वल, यानी छोटा है या बराबर है मॉड ऑफ x + मॉड ऑफ y। तो इसको हम लोग प्रूफ करके देख लेते हैं। जैसे कोई भी दो परिमेय संख्या लेते हैं, मतलब x का मान ले लेते हैं हम लोग -4/5 और y का मान ले लेते हैं हम लोग 3/7। ये हम लोग x और y का मान ले लिए। अब इसको पहला जो कथन है कि x और y का मॉड वैल्यू लेस देन इक्वल, यानी छोटा है और बराबर है मॉड ऑफ x + मॉड ऑफ y का, इसको हम लोग लगाकर प्रूफ कर लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग x के जगह -4/5 माने हैं प्लस 3/7 और यहाँ पर लेस देन और इक्वल x का वैल्यू -4/5 और y का वैल्यू है 3/7। तो दोनों का मान हम लोग x और y का अपने अपने जगह पर रख लिया। अब इसको हल करके प्रूफ करना है बस। तो यहाँ पर इसका हर समान नहीं है तो लसन लेंगे, 5 और 7 का लसन निकालेंगे तो 35 आएगा। इसका लसन 35 आएगा। जब लसन निकलता है तो फिर हर से भाग देते हैं, 5 से 35 में भाग देंगे तो 7 आएगा। फिर अंश में गुणा कर देते हैं तो -4 में 7 का गुणा करेंगे तो -28 प्लस यहाँ पर 7 से 35 में भाग करेंगे 5 आएगा ऊपर, यानी अंश में गुणा कर देंगे 5 से तो 3 5 15 हो जाएगा। लेस देन और इक्वल यहाँ पर -4/5, तो इसका हम लोग निरपेक्ष मान निकालेंगे तो ये धनात्मक में आएगा, यानी 4/5 प्लस इसका भी हम लोग निरपेक्ष मान निकालेंगे तो 3/7 हो जाएगा। अगर इसको हल करें, -28 है +15 है, प्लस माइनस माइनस होता है,
तो घटाएंगे, लेकिन ऋणात्मक संख्या बड़ी है तो हम लोग का उत्तर ऋणात्मक होगा। तो 28 में से 15 को घटाएंगे तो 13 बचेगा। 13/35 ये मॉड में है, लेस देन और इक्वल 4/5। इसको भी हल कर लेते हैं। 4/5 और 3/7 है, इसको लसा लेंगे 35। 5 से भाग करेंगे तो 7 आएगा, अंश में गुणा कर देंगे तो 28 हो जाएगा। प्लस 7 से भाग करेंगे तो 5 आएगा, ऊपर अंश में गुणा कर देंगे तो 15 हो जाएगा। इसका निरपेक्ष मान निकालेंगे 13/35 और यहाँ पे हल करेंगे तो हो जाएगा 8 5 13, यहाँ पर 2 1 3 1 4। एक आया 13/35 और दूसरा आया 43/35, तो इक्वल तो नहीं है, ग्रेटर देन है, तो यहाँ पर ग्रेटर देन यानी बड़ा हो जाएगा। 13/35 छोटा है किससे? 43/35 से। आगे है, इसको भी प्रूफ कर लेते हैं, यानी यहाँ पर जो होगा ये वाला कथन सत्य होगा। यहाँ पर दूसरा है, बोला है अगर हम लोग कोई भी दो परिमेय संख्याओं का गुणा करें और उनका निरपेक्ष मान निकालें, तो अगर वो दोनों संख्याओं का यहाँ पर फिर अलग अलग निरपेक्ष मान निकाल के गुणा करें तो दोनों का उत्तर बराबर आता है। इसको हल करके देख लेते हैं। x का मान माने हम लोग 4/5 और y को माने हैं 3/7 बराबर x माइनस 4/5 गुणे y यानी 3/7। इसको गुणा करेंगे हम लोग, कोई कटने वाला नहीं है तो ऊपर का ऊपर गुणा, नीचे का नीचे गुणा कर देते हैं। तो -4 का 3 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा -12/35 बराबर, यहाँ पर इसका मॉड वैल्यू निकालेंगे या निरपेक्ष मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा प्लस में 4/5 गुणे 3/7। इसका निरपेक्ष मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 12/35। यहाँ पर करेंगे 4 में 3 का गुणा करेंगे 12, यहाँ पर हम लोग 5 में 7 से गुणा करेंगे 35, तो यहाँ भी 12/35 आया, यहाँ भी 12/35 आया, तो ये भी कथन सत्य हो जाएगा। यानी यदि दो परिमेय संख्या x और y है तो दोनों का गुणनफल का निरपेक्ष मान और दोनों का अलग अलग निरपेक्ष मान का गुणनफल दोनों बराबर होता है। यहाँ पर है 3 नंबर, x भागे y, इनका निरपेक्ष मान बराबर है किनका? x का निरपेक्ष मान भागे y का निरपेक्ष मान। इसको हल कर लेते हैं। x का मान हम लोग ले लिए हैं -4/5 और y का लिए हैं 3/7 बराबर x -4/5 भागे y 3/7। तो यहाँ पे हल करेंगे तो -4/5 भाग को हल करते हैं तो पहले इसको गुणा में बदलते हैं और हर को अंश को हर में लिख लेते हैं। यहाँ भी निरपेक्ष मान दोनों का निकालेंगे तो -4/5 का निरपेक्ष मान 4/5 होता है। यहाँ पे भाग है, यहाँ निरपेक्ष मान निकालेंगे तो ये भी हो जाएगा 3/7। यहाँ पे हल करेंगे तो कटने वाला कोई नहीं है तो ऊपर का ऊपर गुणा कर देंगे, नीचे का नीचे गुणा, तो -4 का 28 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 28 और यहाँ पे -4 का 7 में किए तो 28 आया, -28 आया क्योंकि -4 है तो -4 का गुणा करेंगे तो माइनस में आएगा। यहाँ पे 5 का 3 में गुणा करेंगे 15 बराबर 4/5, इसको गुणा में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 7/3 क्योंकि हर अंश में हो जाता है और अंश हर में हो जाता है। इसका निरपेक्ष मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 28/15। ऋणात्मक है तो धनात्मक में निकलता है निरपेक्ष मान। और इसका गुणा करेंगे, कटने वाला नहीं है तो ऊपर का ऊपर गुणा कर देते हैं, नीचे का नीचे, तो 4 7 28 और इसका इसमें गुणा करेंगे तो 5 3 15। तो ये भी कथन सही है कि x और y यदि दो परिमेय संख्या है तो दोनों के भाग का निरपेक्ष मान और दोनों संख्याओं के अलग अलग निरपेक्ष मान के भाग करने पर बराबर होता है। तो ये कथन भी सत्य हो जाएगा। इसको हम लोग हल किए तो ये बड़ा आया, ये बराबर आया, ये भी बराबर आया। तो अगर अलग अलग भाग प्लस करें तो बड़ा आता है, गुणा करें तो बराबर और भाग में भी बराबर होता है। अब इसके अभ्यास प्रश्नों को देखेंगे। तो
पहला प्रश्न था निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के निरपेक्ष मान ज्ञात कीजिए। पहला सवाल है 15/7, इसका हम लोग को निरपेक्ष मान निकालना है। तो इसको पहले निरपेक्ष मान यानी मॉड में लिख लेंगे। अब इसका निरपेक्ष मान निकालेंगे तो धनात्मक संख्या का निरपेक्ष मान धनात्मक होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 15/7। आगे है -11/8, इसका भी निरपेक्ष मान निकालना है। इसको भी निरपेक्ष मान के प्रतीक में लिख लेंगे। तो इसका मॉड वैल्यू यानी निरपेक्ष मान निकलता है, तो ये हो जाता है धनात्मक। ऋणात्मक संख्या का निरपेक्ष मान धनात्मक हो जाता है, तो ये हो जाएगा 11/8। यहाँ पर है -19/-23। पहले इसको अंदर हल करें तो अंश और हर दोनों में ऋणात्मक है, तो ये संख्या धनात्मक हो जाती है। अब दोनों संख्या धनात्मक हो गई, इसको मतलब 19/23 है, ये दोनों धनात्मक है। तो 19/23 का मॉड वैल्यू यानी निरपेक्ष मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 19/23, क्योंकि धनात्मक संख्या का धनात्मक होता है और ऋणात्मक संख्या का भी धनात्मक होता है निरपेक्ष मान। यहाँ भी है -8/19, इसका निरपेक्ष मान निकालेंगे क्योंकि ये ऋणात्मक है, इसका धनात्मक हो जाता है, निकालते हैं निरपेक्ष मान, तो ये हो जाएगा 8/19। इसका उत्तर हो जाएगा 8/19। दूसरा प्रश्न है, सरल कीजिए। पहला है 3/5 -2/3। पहले तो इनका हर का लसा ले लेंगे, क्योंकि इनका हर बराबर नहीं है, तो 5 और 3 का लसा लेंगे। 3 से घटाएंगे 5 नहीं कटेगा, 3 एकम 3, 5 से घटाएंगे 5 एकम 5, तो 3 5 15, लसा आ गया 15, तो यहाँ पर 15 लिख लेंगे। अब जो भी लसा आता है हर से भाग देते हैं, 5 से भाग देंगे 15 में 3 आएगा, ऊपर अंश में गुणा कर देंगे तो 3 3 9 माइनस, फिर 3 से भाग करेंगे 15 में 5 आएगा, ऊपर यानी अंश में गुणा कर देंगे 5 से तो 10 हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे तो 9 में से 10 को घटाना है, तो हम लोग बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाएंगे। बड़ी संख्या ऋणात्मक है तो हम लोग का उत्तर ऋणात्मक होगा। 10 में से 9 को घटाएंगे 1 यानी -1/15। -1/15 ये संख्या ऋणात्मक है, इसका निरपेक्ष मान निकालना है, क्योंकि ये मॉड में दिया है तो इसका मतलब होता है निरपेक्ष मान निकालना। तो इसका उत्तर हो जाएगा धनात्मक में यानी 1/15, इसका उत्तर हो जाएगा। आगे है -9/13 -9/11 + 11/3, इसको हल करना है। तो पहले हर का लसा लेंगे 11 और 3 का, 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटाएंगे 11 नहीं कटेगा, 3 एकम 3, 11 से कटाएंगे 11 एकम 11, इसका लसा हो जाएगा 11 33 लसा हुआ। अब हम लोग हर से भाग देंगे 33 में तो 3 आएगा, ऊपर अंश में गुणा कर देते हैं जो भी भाग देने पर आता है, तो -9 का 3 में गुणा कर देंगे -27, प्लस 3 से भाग करेंगे 33 में 11 आएगा, 11 का इसमें गुणा कर देंगे, तो 11 का 11 में गुणा करेंगे तो 121। यहाँ पर है -27 + 121, इसको प्लस माइनस माइनस होता है, घटाएंगे तो 121 में से 27 को घटाएंगे तो ये बचेगा 94/33। क्योंकि हम लोग की धनात्मक संख्या बड़ी है तो उत्तर धनात्मक होगा। अब इसका मॉड वैल्यू यानी निरपेक्ष मान निकालेंगे तो यहाँ पर प्रश्न में यहाँ पर -9/11 नहीं है, गलती से लिखा गया है, यहाँ पर -9/7 है। -9/7 लिखकर हल करेंगे इस प्रश्न को। तो पहले 7 और 3 का लसा लेंगे, यहाँ पर 7 और 3 का लसा, 3 से कटाएंगे 7 नहीं कटेगा, 3 एकम 3, 7 से कटाएंगे 7 एकम 7, तो यहाँ पर हम लोग का लसा आया 3 7 21। ये हम लोग का गलत हो गया, हम इसको अलग जगह पे कर देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे है -9/7, यहाँ पर है 11/3, तो 7 और 3 का लसा ले लिए हम लोग, यहाँ पर लिख लेते हैं अलग से, -9/7 + 11/3, इसका मॉड वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर हम लोग लसा लिए तो 21 आया, और 7 का 21 में भाग देंगे 7 से तो आएगा 3, ऊपर गुणा कर देंगे तो -27, प्लस यहाँ पर
अगर हम लोग 3 से भाग देंगे 21 में 7 आएगा, ऊपर गुणा कर देंगे तो 11 में 7 का गुणा यहाँ पर 77 हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस होता है, यहाँ पर घटाएंगे तो ये हो जाएगा 50। यहाँ पर धनात्मक वाली संख्या बड़ी है तो उत्तर धनात्मक होगा, तो 50/21। अब इसका हम लोग का निरपेक्ष मान निकालना है। इसका निरपेक्ष मान हो जाएगा 50/21। यहाँ पर तीसरा प्रश्न है -3/5 गुणे 7/11। इसका गुणा करना है तो यहाँ पर निरपेक्ष मान निकालना है, ब्रैकेट नहीं है तो कोई कटने वाली संख्या नहीं है। जब कटने वाली नहीं रहती है तो ऊपर का ऊपर गुणा कर देते हैं, नीचे का नीचे। तो -3 का 7 से गुणा करेंगे -21, 5 का 11 में करेंगे तो ये 55 हो जाएगा। इसका निरपेक्ष मान निकालेंगे तो धनात्मक संख्या हो जाएगी, क्योंकि ये ऋणात्मक में है। अगर धनात्मक संख्या का भी निरपेक्ष मान निकालते हैं तो धनात्मक भी होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा -21/55। आगे 3 नंबर प्रश्न को हल करेंगे। इसमें दिया है उत्तर का सही विकल्प अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। यहाँ पर प्रश्न है, इसने विकल्प दिया है तो सही जो भी विकल्प है उसको अभ्यास पुस्तिका में लिखना है। इसमें दिया है 3 नंबर, यदि x बराबर -1/2 और y बराबर 3/4 तो x का निरपेक्ष मान प्लस y का निरपेक्ष मान का मान। तो यहाँ पर हम लोग निकाल लेंगे, उसके बाद जो भी विकल्प सही होगा उसको अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखना है। तो यहाँ पर है x का निरपेक्ष मान y का निरपेक्ष मान का योग। तो x का मान है 1/2 -1/2 का निरपेक्ष मान निकालना है, फिर y का हो जाएगा 3/4। यहाँ पे हल करेंगे तो -1/2 का निरपेक्ष मान 1/2 होता है, प्लस ये इसका 3/4 हो जाएगा निरपेक्ष मान। अब क्या करेंगे, हर का लसा लेते हैं, क्योंकि इसका हर समान नहीं है तो हर का लसा लेंगे। 2 और 4 का लसा और यहाँ पर 4 हो जाएगा। फिर 4 से हर में भाग कर देते हैं, यानी 2 से 4 में भाग करेंगे 2 आएगा, तो अंश में गुणा कर देंगे 2 एकम 2, प्लस 4 से 4 में भाग करेंगे 1 आएगा, 3 एकम 3। यहाँ पर 2 में 3 को जोड़ेंगे 5 हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा 5/4, यानी इसमें तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। तीसरा विकल्प सही हो जाएगा 5/4 इसका उत्तर। आगे प्रश्न देखेंगे। 4 नंबर प्रश्न है मॉड ऑफ माइनस, फिर -3, फिर है 7/-3। इसका निरपेक्ष मान निकालना है। -3/-7 का निरपेक्ष मान निकालेंगे। यहाँ पर जो भी विकल्प सही होगा उसको अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखना है। तो इसको पहले मॉड ऑफ के अंदर वाले को हल करेंगे, तो माइनस का माइनस में गुणा करेंगे, ये प्लस हो जाएगा 3/7। अब इसका निरपेक्ष मान निकालेंगे तो 3/7 ही होगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प पहला। पहला विकल्प सही हो जाएगा 3/7। 5 नंबर प्रश्न है, यदि x बराबर -5/7 y बराबर 3/4 तो मॉड ऑफ x गुणे मॉड ऑफ y का मान होगा। इसमें पहला विकल्प 7/28, -15/28, 15/14, 15/28 जो भी सही है उसको लिखना है अपनी अभ्यास पुस्तिका में। तो निरपेक्ष x का निरपेक्ष मान गुणे y का निरपेक्ष मान। x का वैल्यू है -5/7, y के वैल्यू है 3/4। तो यहाँ पर हम लोग -5/7 का निरपेक्ष मान निकालेंगे तो 5/7 हो जाएगा। 3/4 का निरपेक्ष मान 3/4 ही होगा। कोई संख्या कटने वाली नहीं है तो ऊपर का ऊपर गुणा कर देते हैं, नीचे का नीचे। तो 5 का 3 में करेंगे तो 5×3 = 15, 7 का 4 में करेंगे तो 28। इसका उत्तर हुआ विकल्प चौथा 15/28। चौथा विकल्प उत्तर 15/28। आगे 6 नंबर प्रश्न को देखेंगे। इसमें छठवां प्रश्न है
परिमेय संख्याओं -5/7 और -5/7 का निरपेक्ष मान निकालेंगे। पहले है -5/7, इसका निरपेक्ष मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा धनात्मक में 5/7, इसका 5/7 आया, इसका भी निकाल के देख लेते हैं। पहले माइनस है, -7 -5/-7 है। पहले ब्रैकेट के अंदर वाले को हल करते हैं, सॉरी मॉड ऑफ के अंदर वाले को हल करते हैं, ब्रैकेट नहीं है, ये निरपेक्ष मान है। तो माइनस से माइनस कट जाएगा क्योंकि दोनों संख्या ऋणात्मक रहती है तो ये धनात्मक हो जाती है। तो ये हो जाएगा 5/7 का निरपेक्ष मान, यानी इसका निरपेक्ष मान हो जाएगा 5/7। तो दोनों संख्याओं का निरपेक्ष मान कितना आया? 5/7, इसका भी 5/7, तो इसका उत्तर हो जाएगा 5/7। तीसरा विकल्प 5/7 उत्तर। 7 नंबर प्रश्न देखेंगे। इसमें 7 नंबर प्रश्न है, अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतारकर प्रत्येक वर्ग में उपयुक्त चिन्ह, इसका मतलब होता है से बड़ा, बराबर, से छोटा। तो जो भी है इसको हल करेंगे और उपयुक्त चिन्ह को भरना है इसमें। इसका पहले हल करते हैं। पहला वाला सवाल -3/4 है, इसका निरपेक्ष मान निकालेंगे तो 3/4 हो जाएगा। इसमें भरना है बड़ा है, बराबर है या छोटा है। तो यहाँ पर इसको हल करेंगे। 4 है, 8 है, इसका लसा ले लेंगे। 4 और 8 का लसा निकालेंगे, 2 से कटाएंगे, 2 दूना 4, 2 चौकी 8, 2 से कटाएंगे, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 से कटाएंगे, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, इसका लसा हो गया 8। हर से भाग देंगे तो 4 से भाग देंगे, 8 में 2 आएगा, अंश में गुणा कर देंगे तो -6, प्लस 8 का 8 में भाग करेंगे 1, अंश में गुणा कर देंगे तो 5 एकम 5, 3/4। इसको हल करेंगे तो -1/8 आएगा, क्योंकि ऋणात्मक संख्या बड़ी है तो इसलिए हम लोग का उत्तर ऋणात्मक होगा। 3/4 इसमें भरना है। -1/8 का निरपेक्ष मान 1/8 होगा। अब बताना है कि कौन सा चिन्ह होगा। तो 3/4 और 1/8 में कौन बड़ा है, इसको हम लोग को पहले निकालना होगा। तो अगर हम लोग इसका लसा ले तो 8, फिर 4 से भाग करेंगे, 8 में तो 2 आएगा, ऊपर गुणा कर देंगे तो 6, और यहाँ पर 8 का 8 में भाग करेंगे 1, 1 का 1 में गुणा करेंगे 1, तो हम लोग का 6 बड़ा होगा, 1 छोटा होगा। तो कौन सी परिमेय संख्या बड़ी होगी? 3/4। तो ये हो जाएगा, हम लोग इसमें भर देंगे 3/4 बड़ा है 1/8 से। लोग को बड़ा और छोटा निकालने के लिए पहले लसा ले लेंगे। जैसे भिन्न का जोड़ हल करते, घटाना हल करते हैं, तो बीच में कोई चीज़ नहीं, कॉमा दे देंगे और जो भी बड़ा होगा उसके तरफ का मुंह घुमा देंगे। इसमें दूसरा प्रश्न है -3/8 प्लस 2/3, इसको हल करेंगे। 3 और 8 का लसा लेंगे, 3 और 8 का लसा, 2 से कटाएंगे, 3 नहीं कटेगा, 2 चौकी 8, 2 से 2 दूना 4, फिर 2 से कटाएंगे, 2 एकम 2, अब 3 से कटाएंगे, 3 एकम 3, इसका लसा हो जाएगा 2 दूना 4, 4 3 12, 12, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 3 24, इसका लसा हो जाएगा 24। फिर जो भी लसा होता है हर से भाग करते हैं, तो 8 से भाग करेंगे, 24 में 3 आएगा, ऊपर अंश में गुणा कर देंगे तो -9, प्लस 3 से भाग करेंगे 24 में तो 8 आएगा, ऊपर गुणा कर देंगे तो 16। यहाँ पे भरना है। यहाँ भी 4 और 24 का लसा लेंगे तो 24 ही होगा। निकाल के देख लेते हैं। 4 24, 2 से 2 दूना 4, 12 दूना 24 होता है, 2 एकम 2, 2 6 के 12, 2 से 2 3 6, 3 से कटाएंगे, 3 एकम 3, यानी 2 दूना 4, 4 3 4 दूना 8, 8 3 24, इसका भी लसा 24 हुआ। अब भाग करेंगे, 4 से 24 में भाग करेंगे, 6 आएगा, ऊपर गुणा कर देंगे तो -18 होगा, प्लस 24 से 24 में भाग करेंगे 1, ऊपर गुणा कर देंगे तो 22। इसको हल करेंगे तो 5/24 होगा, और इसको हल करेंगे तो 4/24 होगा।
कौन संख्या बड़ी है? पहले इसका निरपेक्ष मान निकाल लेते हैं। इसका निरपेक्ष मान निकालेंगे तो 5/24 ही होगा। इसका निकालेंगे तो 4/24 ही होगा। तो 5/24 बड़ी है, 4/24 छोटी है। आगे देखेंगे तीसरा इसमें माइनस 12/25 का निरपेक्ष मान, और यहाँ पे भरना है -2/5 का निरपेक्ष मान गुणे -6/5 का निरपेक्ष मान। तो इसको पहले हल करेंगे। तो हम मॉड के अंदर वाले को पहले हल करते हैं। तो माइनस का माइनस से गुणा करेंगे, प्लस हो जाएगा 12/25। फिर इसको भरना है -2/5 का निरपेक्ष मान 2/5 गुणा, फिर माइनस का माइनस में गुणा करेंगे, ये प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 6/5। इसका निरपेक्ष मान निकालेंगे तो 12/25 होगा। इसमें भरना है 2/5 है, 6/5 का निरपेक्ष मान 6/5 होगा, 12/25। अब इसको हल करेंगे तो 6, कोई कटने वाला नहीं है, कटने वाला होता तो कटाते, कटने वाला नहीं होता है तो ऊपर का ऊपर गुणा, नीचे का नीचे गुणा करते हैं। तो 2 का करेंगे 6 में 12 हो जाएगा, 5 का 5 में करेंगे तो 25 हो जाएगा। तो ये संख्या बराबर हो जाएगी, इसमें बराबर भर देंगे। चौथा है इसमें -3/8 प्लस 1/12, इसका निरपेक्ष मान -1/2 प्लस 3/4 प्लस 1/8 के निरपेक्ष मान से बड़ा है या बराबर है या छोटा है, इसमें भरना है। तो पहले हल कर लेते हैं। 8 और 12 का लसाअ ले लेंगे। यहाँ पर लसाअ ले लेते हैं 8 और 12 का। 8 12, 2 से कटाएंगे 2 चौके 8, 2 छके 12, 2 से कटाएंगे 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 से कटाएंगे 2 एकम 2 3, 3 से कटाएंगे तो 3 एकम 3। अब गुणा कर देंगे 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिया 24, लसाअ हो गया 24। अब हर से भाग करेंगे, 3 आएगा, गुणा कर देंगे इसमें, तो -3 में 8 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा -3 में 3 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा -9 प्लस, फिर 12 से भाग करेंगे 24 में 2 आएगा, अंश में गुणा करेंगे तो 2 एकम 2। यहाँ पर हुआ -9 प्लस 2 बटा में 24 है। इसको हल करते हैं। हर का लसाअ लेंगे 2 4 और 8, 2 4 और 8 का लसाअ लेंगे तो 8 आएगा। यहाँ पर निकाल भी लेते हैं। 2 4 8, 2 से कटाएंगे 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 चौके 8, फिर 2 से कटाएंगे 2 एकम 2, 2 दूना 4, फिर 2 से कटाएंगे 2 एकम 2, 2 दूना 4, 6 दूना 8, लसाअ 8 आ गया। 8 लिख लेंगे, फिर हर से भाग देंगे। 2 से भाग करेंगे तो 4 आएगा, अंश में गुणा कर देंगे तो -4 हो जाएगा, प्लस 4 से भाग करेंगे 8 में 2 होगा, अंश में गुणा करेंगे तो 3 दूना 6, प्लस 8 से 8 में भाग करेंगे 1, अंश में गुणा कर देंगे तो 1 एकम 1। इसको हल करेंगे, -9 है प्लस 2 है, -7 हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है और ऋणात्मक संख्या है बड़ी, इसलिए हम लोग का ऋणात्मक उत्तर होगा। तो -7/24। इसको हल करेंगे, -4 प्लस प्लस वाले को हल करेंगे, +6 + 1, यहाँ पर 7 हो जाएगा बटा में 8। इसका निरपेक्ष मान निकालेंगे तो प्लस हो जाएगा 7/24। इसमें हम लोग को भरना है, +7 है -4 है, इसको हल करेंगे तो 3/8 हो जाएगा। फिर इसका निरपेक्ष मान निकालना है तो ये 7/24 है और यहाँ पे भरना है 3/8 है। तो हम लोग को इसमें से पहले ये देखना होगा कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो यहाँ पर चेक कर लेते हैं। 7/24 है, 3/8 है। पहले 24 और 8 का लसाअ ले लेंगे तो 24 होगा, फिर भाग कर लेंगे 24 से 24 में तो 1 आएगा, ऊपर गुणा कर लेंगे अंश में तो 7 एकम 7, फिर 8 से भाग करेंगे 24 में तो 3 आएगा, अंश में गुणा करेंगे तो 3 3 9। तो 7 बड़ा है या 9? 9 बड़ा होगा, तो हम लोग का ये वाली परिमेय संख्या बड़ी होगी, यानी 3/8 ये उत्तर हो जाएगा। 8 नंबर सवाल देखेंगे। यदि x बराबर 5/9, y बराबर 2/3, तो दिखाइए कि
x प्लस वाई के योग का निरपेक्ष मान बराबर है x का निरपेक्ष मान और y के निरपेक्ष मान के योग के। तो इसको हम लोग दिखा देते हैं, मतलब प्रूफ करते हैं। x का मान है 5/9 और यहाँ पर y का मान है 2/3 का निरपेक्ष मान निकालना है। x का 5/9 2/3। इसको हल करने के लिए हर का लसा लेते हैं। 3 और 9, इसका लसा निकालेंगे तो 9 हो जाएगा। फिर 9 का 9 से भाग करेंगे 1, अंश में गुणा कर देंगे तो 5 एकम 5 प्लस फिर 3 से भाग करेंगे 9 में 3 आएगा, अंश में गुणा कर देते हैं तो 2 3 6 हो जाएगा। इसको हल कर लेंगे। यहाँ पर 5/9 का निरपेक्ष मान 5/9 ही होगा और 2/3 का निरपेक्ष मान 2/3 ही होगा। यहाँ पर हल करेंगे तो 6 5 11/9 हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो 3 और 9 का लसा 9 से 9 में भाग करेंगे 1, अंश में गुणा करेंगे तो 5 प्लस फिर 3 का 9 से भाग करेंगे, मतलब 3 से 9 में भाग करेंगे 3 आएगा, अंश में गुणा कर देंगे तो 3 6, ये आया 11/9, ये भी आया 11/9। तो हम लोग को दिखाना था, प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। इधर भी 11/9 आया, उधर भी 11/9 आया। इसको भी प्रूफ करना है कि दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल, हम लोग पीछे भी हल कर चुके हैं, यहाँ भी हल करेंगे। तो 5/9 है, इसका गुणा करना है 2/3 से, फिर इसका निरपेक्ष मान निकालना है और प्रूफ करना है कि इन दोनों के अलग अलग निरपेक्ष मान के गुणनफल के बराबर है। यहाँ पर 2/3 है। इसको हल करेंगे। कोई कटने वाली संख्या रहती है तो कटाते हैं, नहीं कटती है तो गुणा कर देते हैं। 5 दूना के 10 हो जाएगा, 9 का 3 में गुणा करना है, 9 3 27 होता है, बराबर 5/9। इसका निरपेक्ष मान 5/9 ही होगा। 2/3 का निरपेक्ष मान 2/3 ही होगा। इसका निरपेक्ष मान निकालेंगे तो 10/27। इसका कोई कटने वाला नहीं है तो गुणा कर देंगे तो 5 दूना 10 और 9 3 27। इधर भी 10/27 है, इधर भी 10/27। ये भी प्रूफ हो गया। प्रूफ ही करना था, हो गया। आगे प्रश्न देखेंगे 9 नंबर में। 9 नंबर प्रश्न है, यदि x बराबर 15/13 y बराबर -2/11 तो दिखाइए कि x प्लस वाई का योगफल का निरपेक्ष मान x का निरपेक्ष मान और y के निरपेक्ष मान के योग से छोटा है। तो इसको प्रूफ करना है। चलिए इसको हल करते हैं। x यानी 15/13 प्लस y यानी -2/11 छोटा है x यानी 15/13 प्लस -2/11। इसको हल करना है। हल करने से पहले इसका हर देख लेते हैं, समान है या असमान है। पहले तो हर असमान है तो लसा लेना पड़ेगा। इसको हल करेंगे तो 15/13 प्लस का माइनस में गुणा करेंगे तो ये माइनस होता है 2/11। इसका निरपेक्ष मान निकालेंगे तो 15/13 ही होगा, प्लस -2/11 का निरपेक्ष मान 2/11 होगा। अब इसको हल करेंगे तो हर है 13 और 11, लसा ले लेते हैं। यहाँ पे 13 और 11 खुद से कटेगा तो 11 से पहले कटाएंगे तो 11 कम 11, 13 से कटाएंगे 13 कम 13। इसका उत्तर हो जाएगा 11 का 13 में गुणा करेंगे, इसका लसा हो जाएगा 143। फिर 13 से भाग करेंगे 143 में, 11 आएगा ऊपर, यानी 15 में गुणा कर देंगे तो 165 हो जाएगा, माइनस फिर 11 से भाग करेंगे 143 में 13 आएगा, फिर गुणा कर देंगे इसमें तो ये 13 दूना 26। इधर वाले को हल करेंगे, 13 और 11 का लसा निकाल चुके हैं 143, फिर भाग करेंगे 13 से 11 में, 13 से 143 में,
यहाँ पे 11 आएगा। फिर 15 का 11 में गुणा करेंगे 165 प्लस 11 से 143 में भाग करेंगे 13, 13 दूना 26 को हल करेंगे तो 165 में से 26 को हटाएंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ पर 15 में से 6 गया 9, 5 में से 2 जाएगा 3, यहाँ पर बचेगा 1, तो 139/143 और यहाँ पे इसको हल करेंगे तो 165 है 26 है, इसको जोड़ना है तो 6 5 11, 6 में 2 जोड़ेंगे 8, 1 9, 1 ये आया 191/43। तो ये प्रूफ हो गया, यानी 139 से 191 बड़ा है तो इधर का ही चिन्ह रहेगा, तो ये हो जाएगा प्रूफ। 2 नंबर प्रश्न है x गुणे y, x का मान है 15/13 गुणे -2/11, निरपेक्ष मान निकालना है। ये है 15/13 गुणे -2/11। यहाँ पे हल करेंगे, कोई कटने वाली संख्या नहीं है तो ऊपर का ऊपर गुणा कर देते हैं, नीचे का नीचे। 15 में 2 से गुणा करेंगे, -2 से करेंगे तो -30, फिर 13 में 11 का करेंगे गुणा तो 143 बराबर 15/13 का निरपेक्ष मान 15/13 गुणे 2/11 का निरपेक्ष मान 2/11। इसका निरपेक्ष मान निकालेंगे तो 30/143 हो जाएगा और इसको गुणा करेंगे तो 15 दूना 30, 13 का 11 में करेंगे तो 143, तो ये बराबर है, ये भी प्रूफ हो गया। आगे प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है ऐसी 2 परिमेय संख्याओं को ज्ञात कीजिए जिनका निरपेक्ष मान 1/2 है। तो ऐसी 2 संख्याएं 1/2 खुद हो जाएगी और -1/2 हो जाएगी। यहाँ पर दोनों संख्याएं हो जाएगी जिनका निरपेक्ष मान 1/2 होगा। यहाँ पर चेक करके भी देख लेते हैं। यहाँ पर पहली संख्या 1/2 लिए हैं तो अगर हम लोग इसका निरपेक्ष मान निकालें तो धनात्मक संख्या का निरपेक्ष मान धनात्मक होता है तो 1/2 ही होगा, और -1/2 लिए हैं तो इसका भी निरपेक्ष मान निकालेंगे तो ऋणात्मक संख्या का निरपेक्ष मान धनात्मक ही होता है तो 1/2, तो दोनों का निरपेक्ष मान यहाँ पर 1/2 आया। तो वही संख्या लिखना था जिनका निरपेक्ष मान 1/2 होता है, तो एक संख्या हो जाएगी 1/2 और दूसरी हो जाएगी -1/2। तो इस अभ्यास में इतना ही प्रश्न था। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अभ्यास के साथ। धन्यवाद।